इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एविएशन यानी विमानन के इतिहास की एक ऐसी अविश्वसनीय सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिससे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। जरा सोचिए, पिछले 2 दशकों में हमारी तकनीक आगे बढ़ने के बजाय वास्तव में पीछे चली गई है ना अजीब? एक ऐसी तकनीक जिसने हमें भविष्य का रास्ता दिखाया था, वो अचानक आसमान से गायब कैसे हो गई? आइए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 जुलाई 2000 को। पेरिस के रनवे पर एयर फ्रांस की उड़ान 4590 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यह कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं था। ये एक ऐसी मशीन थी जो बंदूक से निकली गोली से भी तेज उड़ती थी। आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा। लोग मानते थे कि वो कभी नहीं डूब सकता। ठीक उसी तरह इस विमान यानी कॉन्कॉर्ड के बारे में भी यही माना जाता था। ये इतना प्रेस्टीजियस और सेफ माना जाता था कि क्रैश होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। खैर, आइए इस घटना को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस, एकदम बेदाग विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के अंदर एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। पेरिस से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर एक होटल पर यह प्लेन क्रैश हुआ और विमान के सभी 100 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। 109 जाने बस एक पल में खत्म। इस एक दिल दहला देने वाले हादसे ने सुपरसोनिक विमानों का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सेक्शन 1, सुपरसोनिक का विज्ञान। चलिए उस साइंस को समझते हैं जिसने इस विमान को एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाया था। अब इतनी भयंकर स्पीड को समझने के लिए हमें सबसे पहले आवाज यानी साउंड की स्पीड को समझना होगा। समुद्र तल पर आवाज लगभग 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करती है। एविएशन की दुनिया में इस स्पीड बैरियर को नापने के लिए मैक या मैच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो मैक किसी विमान की स्पीड और आवाज की स्पीड का रेशियो है। हम विमानों की स्पीड को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हमारे जो नॉर्मल पैसेंजर जेट्स होते हैं ना, वो सब सोनिक कैटेगरी में आते हैं, यानी वो आवाज की स्पीड से कम रफ्तार पर उड़ते हैं। लेकिन कॉन्कॉर्ड वो सुपरसोनिक था, मतलब मैक 1.0 से कहीं ज्यादा की स्पीड। इसे ऐसे समझिए, जहां नॉर्मल फ्लाइट्स को पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगते हैं, वहीं कॉन्कॉर्ड मैक 2.0 यानी आवाज से 2 गुनी स्पीड पर उड़ते हुए ये दूरी महज 3.5 घंटे में तय कर लेता था। सच में ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब एक और दिलचस्प बात, सुपरसोनिक विमान उड़ते समय एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना पैदा करते हैं जिसे सोनिक बूम कहा जाता है। होता क्या है कि जब कोई प्लेन आवाज से भी तेज उड़ता है तो उसके आसपास के साउंड वेव्स एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इस टकराव से बादलों की तेज गरज जैसा एक भयंकर धमाका होता है। आप इसे एक गुब्बारे को पिन चुभाकर फोड़ने जैसा समझ सकते हैं, जहां हवा का प्रेशर अचानक और बहुत जोर से बाहर निकलता है। सेक्शन 2, द अल्टीमेट स्टेटस सिंबल। आइए अब सुपरसोनिक कमर्शियल यात्रा के इतिहास और इसके एक्सक्लूसिव होने की बात करते हैं। इंसानों ने पहली बार 1947 में ही साउंड बैरियर को तोड़ दिया था, लेकिन 1960 के दशक में जब अमेरिका का पूरा फोकस स्पेस रेस और चांद पर पहुंचने पर था, यूरोप ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कमर्शियल सुपरसोनिक ट्रैवल को हकीकत बनाने की ठानी। 1962 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ऐतिहासिक कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट साइन किया और 1969 में इस अद्भुत विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आपको बता दें, ये विमान अपने आप में बड़ा ही अनोखा था। इसके सामने का हिस्सा यानी इसकी नोज को टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलटों के बेहतर विजन के लिए नीचे की तरफ मोड़ा जा सकता था और हवा में बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए वापस सीधा किया जा सकता था। हालांकि अंदर से ये काफी संकरा था, सिर्फ 10 सीटें ही फिट हो पाती थी इसमें, लेकिन सर्विस एकदम टॉप क्लास। यात्रियों को शैंपेन और कैवियार सर्व किया जाता था। 90s के दशक तक तो इसमें सफर करना दुनिया के बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और रईसों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका था। और हाँ, इस लग्जरी की कीमत भी आसमान छूती थी। पेरिस से न्यूयॉर्क का राउंड ट्रिप टिकट उस समय इतना महंगा था कि अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ये रकम लगभग $20,000 के बराबर होगी। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी रकम चुकाने वाले पैसेंजर्स उस छोटी सी जगह में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी और स्पीड की उम्मीद तो करेंगे ही ना। सेक्शन 3, एनाटॉमी ऑफ अ डिजास्टर।
चलिए वापस जुलाई 2000 के उस मनहूस दिन पर चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर उस अनसिंकेबल प्लेन को किस चीज़ ने नीचे गिराया। आइए देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे अनफोल्ड हुई। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसे पायलट चाहकर भी नहीं रोक सकते थे। हुआ कुछ यूं कि रनवे पर किसी दूसरे प्लेन का 17 इंच का एक मेटल का टुकड़ा छूट गया था। जैसे ही कॉनकॉर्ड ने टेक ऑफ के लिए रफ्तार पकड़ी, उस छोटे से टुकड़े ने उसके टायर को चीर दिया। तेज स्पीड की वजह से टायर के टुकड़े प्लेन के बाएं पंख के निचले हिस्से से बहुत जोर से टकराए। इस भयंकर टक्कर से एक हाई प्रेशर शॉक वेव पैदा हुई जिसने सीधे फ्यूल टैंक को फाड़ दिया और फिर दौड़ते पहियों और इंजन से निकली चिंगारियों ने उस लीक हो रहे फ्यूल में आग लगा दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही इस क्रैश ने कॉनकॉर्ड की सुपर सेफ वाली इमेज को चकनाचूर कर दिया, लेकिन असल में इस इंडस्ट्री को डुबाने वाले कई और रीजंस भी थे। क्रैश के कुछ समय बाद ही 9/11 के हमलों ने एयरलाइन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका दिया। ऊपर से उन डेली सोनिक बूम्स के शोर से परेशान होकर लोग लगातार कंप्लेन कर रहे थे। और तो और ये प्लेन नॉर्मल जेट्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा फ्यूल पीता था। ये पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बुरा सपना था। जाहिर है पैसेंजर्स की डिमांड तेजी से गिरने लगी। इस प्लेन को ऑपरेट करना फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं रहा था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रिटिश एयरवेज के लिए इन प्लेन्स को मेंटेन करने का सालाना खर्च अगर आज के हिसाब से देखें तो करीब 1.7 बिलियन पाउंड था। बाप रे, इतनी भारी लागत और घटती डिमांड ने आखिरकार इसकी किस्मत तय कर दी और इसी वजह से अक्टूबर 2003 में आखिरी कमर्शियल कॉनकॉर्ड ने उड़ान भरी और इसके साथ ही एक सुनहरे युग का अंत हो गया। सेक्शन 4, द सुपरसोनिक कमबैक। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। सुपरसोनिक फ्लाइट का वो सपना एक बार फिर से जिंदा हो रहा है। अमेरिका की जानी मानी एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस ने बूम नाम के एक एरोस्पेस स्टार्टअप से 15 नए सुपरसोनिक जेट्स का ऑर्डर दिया है। इस नए और शानदार एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया है ओवरचर। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो साल 2029 तक ये विमान हमें रनवे पर दिखाई देंगे। जरा सोचिए, दुबई से सिंगापुर का जो सफर आज 7 घंटे लेता है वो महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। कमाल है ना? और सबसे अच्छी बात यह है जहां हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। एक तरफ हमारा पुराना कॉन्कॉर्ड है जो मैक 2.0 की स्पीड से तो उड़ता था, लेकिन फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च करता था और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता था। दूसरी तरफ है नया बूम ओवरचर। हाँ, इसकी टॉप स्पीड मैक 1.7 है जो कॉन्कॉर्ड से थोड़ी कम जरूर है, लेकिन ये 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलेगा, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशंस। इसने अतीत की उन सारी एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। तो ये सारी नई डेवलपमेंट्स हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या 2029 वाकई कमर्शियल सुपरसोनिक यात्रा की एक सस्टेनेबल वापसी का साल बनेगा, या फिर कॉनकॉर्ड का वो डरावना भूत हमें हमेशा के लिए आवाज़ की स्पीड से कम रफ्तार पर ही उड़ने को मजबूर करेगा? खैर, जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि एविएशन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।